बिहार सामान्य जानकारी थ्रू मैप फॉर बीपीएससी एंड ऑल एग्जाम्स ऑफ बिहार। बीपीएससी और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स, इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक है और ये जो वीडियो होगी 15 से 20 मिनट की जो वीडियो होगी, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी में तो रहते ही रहते हैं। और साथ ही साथ बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं, 2 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। 2 to 5 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर रहते हैं प्रत्येक वर्ष। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं, विजडम एजुकेशन जो हमारा चैनल है, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। राइट, चलिए बिहार की जो स्थापना है वो 22 मार्च को बिहार की स्थापना मनाई जाती है, स्थापना दिवस। राइट, और प्रत्येक वर्ष जो है इस दिन जो है बिहार में समारोह का आयोजन होता है अभी भी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार हुआ था, आपको पता है। और दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। उसके बाद जो है 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ विधिवत रूप से। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। और यही कारण है कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसके बाद जो है ये याद रखना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। यानी 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से एक अलग राज्य अलग हुआ जिसका नाम है उड़ीसा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था कि किस एक्ट के माध्यम से उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ। उसके बाद जो है झारखंड जो बना है, एग्जैक्टली झारखंड जो बना है वो याद रखना 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना बिहार से अलग होकर। यानी पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और उसके बाद फिर बिहार से जो है झारखंड भी अलग हुआ। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। उद्घाटन इसका 1916 में हुआ था, तो 1916 में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि जम्मू कश्मीर बनने के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पहले से चेंज हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान जो है भारत में बिहार का है, पहले था। जम्मू कश्मीर बनने के बाद जो है ये 12वां स्थान हो गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान, और निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, तो यह है 12वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है इंडिया में 3रा पोजीशन रखता है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद जो है बिहार है। लगभग 11 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या है। और जो आने वाली जनसंख्या गणना जो आने वाली हो सकता है उसमें चेंज हो जाए, निश्चित तौर पर चेंज होगा। उसके बाद जो है राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये देख लो, ये राजकीय प्रतीक जो है इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का जो पेड़ होता है वो राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। पशु क्या है? बैल। और राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। तो ये चीज़ याद रखना, पीपल, गेंदा, बैल और गोरैया। राइट, भौगोलिक परिदृश्य भी पूछे जाते हैं, अक्सर मैंने एग्जाम में देखा है कि पूछे जाते हुए। तो अक्षांशीय विस्तार याद रखना 24 से, नॉर्मली भी अगर आप याद रखोगे कि 24 से 27 डिग्री के बीच में रहता है तो आप टिक कर दोगे। रहे तो 24 से 27 के बीच में अक्षांशीय विस्तार है। एग्जैक्टली ये है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक जो है उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर विस्तार 83 से 88 डिग्री, तो 24 से 27 जो है अक्षांशीय विस्तार हो गया, और देशांतर हो गया 83 से 88। तो एग्जैक्टली देशांतर अगर याद रखना है तो याद रखो, वैसे नॉर्मल भी याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, चूँकि आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना रहेगा। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के बीच में जो है बिहार की भौगोलिक स्थिति है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर।
94,163 वर्ग किलोमीटर ये जो है क्षेत्रफल है। चलो उसके बाद क्या है कि ये भी मैंने देखा है कि कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखना। उत्तर से दक्षिण जो है बिहार की लंबाई कितनी है, तो ये है आपको 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। और उसके बाद जो है पूरब से पश्चिम कितनी है, तो पूरब से पश्चिम जो है लंबाई है 483 किलोमीटर। तो 483 पूरब से पश्चिम हो गया, 345 हो गया उत्तर से दक्षिण। उसके बाद जो है समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी कई बार पूछा गया, 173 फीट, 173 फीट जो है 173 फीट बिहार जो है समुद्र तल से ऊंचा है। ओके, सामान्य वर्षा कितना होता है, तो ये याद रखना 120 सेंटीमीटर होता है, या इसको कह सकते हो 1205 मिलीमीटर भी कहो या 120 सेंटीमीटर को, बात बराबर है। औसत वर्षा दिवस कितना है, 52 दिन है, 52.5 दिन जो है 52.5 दिन जो है एक वर्ष में औसत वर्षा होती है बिहार में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 719 किलोमीटर लंबा है। तो बिहार के साथ जो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 729 किलोमीटर बिहार के साथ जो है नेपाल टच करती है, राइट। प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल है। कौन कौन से प्रमंडल हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। तो नॉर्मली ये आपको याद रहना चाहिए, राइट। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। जिला कितना है, 38 जिला है। अनुमंडल 101 अनुमंडल है। अनुमंडल जहाँ एसडीओ बैठते हैं उसको कहा जाता है अनुमंडल। जिला जहाँ पे डीएम बैठते हैं उसको जिला कहा जाता है। और सामुदायिक विकास खंड क्या होता है, जहाँ बीडीओ बैठते हैं, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 534 ब्लॉक है बिहार में। उसके अलावा पंचायत कितना है, 8,406 पंचायत हैं। और राजस्व ग्राम जो है 45,103 है, राइट। तो इतना बेसिक है, ये नॉर्मली आप याद रखना। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें हम चलेंगे। हाँ, यहाँ से देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं। विधानसभा में कितनी सीट हैं, 243, यानी 243 जो है एमएलए बिहार में है। विधान परिषद में कितने हैं, 75, यानी 75 जो है एमएलसी बिहार में है। इतनी सीट बिहार में है, 75 एमएलसी और 243 एमएलए। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40, और राज्यसभा की सीटों की कितनी संख्या है, 16। लोकसभा 40, राज्यसभा 16। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें ये है 6। ये क्या होता है, ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई प्लेस है, कोई जगह है, कोई लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से जो है चुनाव जो लड़ेंगे वो अनुसूचित जाति के लोग ही लड़ेंगे। तो इस तरह से जो है 40 में, बिहार में जो 40 सीट हैं उसमें 6 सीट ऐसे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही लड़ते हैं। मैं काउंट करता हूँ। पहला तो जमुई है, चिराग पासवान जहाँ से जीतता है। दूसरा वैशाली है। तीसरा आपको हो गया हाजीपुर हो गया, 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा हो गया समस्तीपुर, राइट। 5वां हो गया गया, और एक और सीट है मुझे याद नहीं है, यानी जिस जगह का नाम मैं बता रहा हूँ, जमुई हो गया या समस्तीपुर हो गया या हाजीपुर हो गया या वैशाली हो गया या गया हो गया, यहाँ से जो लोकसभा में लोग खड़े होंगे, उम्मीदवार जो खड़े होंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं वो एससी कम्युनिटी से ही आएंगे। और इसके लिए जो भारतीय संविधान में प्रोविज़न किया गया, आई गेस इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटन, ये आर्टिकल 332 है या 34 है, इसी दोनों में से कोई आर्टिकल है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। भारत के संविधान के आर्टिकल 332 या 334 में ये प्रोविज़न किया गया है कि लोकसभा में कुछ सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह से विधानसभा में जो है 38 सीटें हैं। विधानसभा में 38 सीटें हैं जो एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित की गई है, यानी वो सीट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही लड़ेंगे, वहाँ फाइट करेंगे। जितने भी चुनाव में वहाँ पे उम्मीदवार खड़े होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एससी कम्युनिटी से ही आएंगे।
और इसी तरह से विधानसभा में 2 सीट ऐसे हैं जो एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, यहाँ जहाँ से सिर्फ और सिर्फ एसटी कम्युनिटी के लोग ही खड़े होंगे, राइट। झारखंड से कितने कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो बिहार के याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो है झारखंड के साथ टच करते हैं। इसको मैं मैप से ही आपको बताऊंगा, कुछ देर के बाद मैप आएगा, मैप में मैं डिटेल से बताऊंगा झारखंड को कौन टच करता है, उत्तर प्रदेश को कौन टच करता है, पश्चिम बंगाल को कौन डिस्ट्रिक्ट टच करता है और नेपाल को कौन डिस्ट्रिक्ट टच करता है। इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार की क्षेत्रफल कितनी है, तो 2.86% जो है ये कुल क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल इतना है, राइट। उसके बाद जो है वन कितना है, तो वन याद रखना 7.26% जो है ये वन है बिहार में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र जितना है उसमें मात्र 7.27% ही वन है, राइट। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी निश्चित तौर पर गंगा है। सबसे गर्म कुंड कौन है, ब्रह्म कुंड है राजगीर में। याद रखना कई बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है या एसएससी वगैरह क्वेश्चन पूछा है, बिहार में सबसे गर्म कुंड कौन सी है, ब्रह्म कुंड है, जो कहाँ पे पड़ती है, राजगीर में आता है। जनसंख्या कितनी है, लगभग 10.41 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद जो है 5 करोड़ 42 लाख जो है पुरुष हैं और 4 करोड़ 98 लाख यानी 5 करोड़ के आसपास जो है महिला जनसंख्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल जनसंख्या याद रखना कि 10 करोड़ 41 लाख जो है बिहार की टोटल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। 1106 बिहार की जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पे 1106 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, ये भी बिहार कई बार क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बिहार की जनसंख्या यानी 10 वर्ष में कितनी बढ़ी है, तो 25% के आसपास बढ़ी है। 25.42% बिहार की जनसंख्या 10 वर्ष में बढ़ी है, पिछले 10 वर्ष में, यानी 2001 से लेकर के 2010 तक 11 तक में, राइट। लिंगानुपात, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी ने पूछा था, 63rd या 64 बीपीएससी में इस पे क्वेश्चन पूछा था। शिशु लिंगानुपात कितना है ये याद रखिए पहले, 935 ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। आई गेस 64 या 65 बीपीएससी ने पूछा था। उसके बाद लिंगानुपात कितना है, मतलब आम लिंगानुपात कितना है, 918 है, यानी प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे 918 महिलाएं बिहार में हैं और प्रत्येक 1000 बालक पे 935 जो है जो फीमेल चाइल्ड है वो बिहार में है। साक्षरता नॉर्मली आपको याद रहेगा कि 71% जो है पुरुष साक्षरता दर है, उसके बाद जो है 61% जो है ओवरऑल साक्षरता दर है और 51% जो है महिला साक्षरता दर है। तो 10% रिड्यूस करते जाओगे तो आपको सारा आंसर आ जाएगा। 71% पुरुष, 61% ओवरऑल और 51% महिला साक्षरता दर बिहार में है। चलो अब मैप पे आता है। मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैप से मैं बताता हूँ। देखो ये जो पोर्शन हमारा, ये किशनगंज से लेकर के ये जो पश्चिम चंपारण तक है, ये पोर्शन जो है ये नेपाल है। बीपीएससी अक्सर कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दे देगा ऐसा जो कि इस पार्ट में नहीं रहेगा। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था आई गेस 63rd बीपीएससी ने कि बिहार का कौन सा जिला ऐसा जो नेपाल को टच नहीं करता है, टच करता है, तो उसमें एक ऑप्शन जो है नहीं करता, बिहार ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जिला है जो नेपाल को टच नहीं करता, तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया था पूर्णिया, यानी पूर्णिया नेपाल को टच नहीं करता। ये तभी आपको याद रहेगा जब आपको मैप के बारे में जानकारी होगी। तो नेपाल से कौन कौन सा जिला टच करता है ये आप कंठस्थ कर लो, याद कर लो। पहला तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण सेकेंड, थर्ड है सीतामढ़ी, फोर्थ हो गया मधुबनी, 5 हो गया सुपौल, 6 हो गया अररिया और 7 हो गया किशनगंज। तो ये 7 जिला हैं जो टच करते हैं किससे, नेपाल से। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है। सबसे जो है नॉर्दर्न मतलब हो गया उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला पड़ता है ये आपको पश्चिम चंपारण।
और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछता है कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन जिला टच होता है? तो ये याद रखना, किशनगंज से लेकर के यहाँ पे कटिहार, ये जो 3 जिला है ये टच करते हैं वेस्ट बंगाल को, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड को कौन सा जिला टच करता है? तो ये याद रखना, कटिहार से लेकर के यहाँ पे जो रोहतास है, राइट, तो ये जो पार्ट है ये झारखंड को टच करता है। इसमें टोटल आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला आते हैं जो टच करते हैं। कौन सा जिला है? कटिहार, भागलपुर 2, बांका 3, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये वो जिला है जो टच करते हैं झारखंड को। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आता है कि सबसे सॉदर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बिहार का, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है बिहार का? तो ये देखो गया दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गया है यही सबसे नीचे है। तो सबसे सॉदर्न जिला, सबसे दक्षिणी जिला जो है बिहार का गया है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला टच करता है? तो आप ये याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये जो रोहतास है ये टच करता है उत्तर प्रदेश को भी, और ये टच करता है झारखंड को भी, और इधर जो है पश्चिमी चंपारण। तो एक रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और ये पश्चिमी चंपारण, ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो टच करते हैं आपको डायरेक्टली, किसको? ये टच करते हैं उत्तर प्रदेश को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पश्चिमी यानी सबसे वेस्टर्न जो है जिला कौन सा है? तो कैमूर, ये देखो कैमूर जो है सबसे वेस्टर्न जिला कैमूर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली मैप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये जो मैं बताया हूँ अभी 2-4 मिनट के अंतर्गत, इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दिखने से भी लग रहा होगा कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये जो शिवहर है ना, ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, और इसके बगल में पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पटना जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसके जस्ट बगल में, पटना के जस्ट बगल में ये देखो शेखपुरा है। ये शेखपुरा जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि में, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है ये शिवहर जो है, ये शिवहर बिहार का सबसे बड़ा जिला है। शिवहर बिहार का सबसे बड़ा जिला है पॉपुलेशन डेंसिटी में। और सबसे छोटा जिला हो गया कैमूर। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कैमूर का है, और सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जो है शिवहर का है। और बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ओवरऑल मिला करके 1106 है वर्ग किलोमीटर प्रति, इतना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 1106 लोग रहते हैं। तो नॉर्मली इतना क्वेश्चन है जो बनता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि पटना कितने जिला को टच करते हैं? तो पटना जो है टोटल 9 जिला को टच करता है। ऑलरेडी क्वेश्चन आई गया 63rd बीपीएससी ने पूछा था कि पटना जो है कितने जिला को टच करते हैं? तो 9 जिला को टच करते हैं। और गंगा नदी जो आती है वो याद रखना इसी तरह से, यहाँ पे लगभग गंगा नदी इन करती है, और ऐसे करते करते भागलपुर होते हुए कटिहार के पास यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। तो इसी बीचों बीच जो है गंगा नदी जो है बिहार से बहती है, राइट। उसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था 63rd या 64 बीपीएससी ने पूछा था कि बिहार में जो पटना के समीप है फतुहा इनफैक्ट पटना में ही आता है। वहाँ पे एक नदी गंगा में मिलती है जिसे कहा जाता है पुनपुन नदी। फतुहा में जो है पुनपुन नदी है, जो पटना के पास जो है फतुहा है, वहाँ पे गंगा नदी मिलती है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा था कि बिहार का जो है उत्तरी बिहार की जलवायु को प्रदर्शित कैसे किया जाता है कोपेन के अनुसार? तो इसको करोगे CWG के रूप में इसे कोपेन के अनुसार जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा पोजीशन है? तो दूसरा है। पहला पोजीशन कौन सा है? सबसे अधिक भारत में जूट उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में होता है, और बिहार में भी सबसे अधिक होता है पूर्णिया में, राइट। त्रिवेणी नगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये
बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैमूर का पठार जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। अनुपम झील से भी क्वेश्चन आया है। तो याद रखना, ये जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। बीएसएससी वगैरह में तो क्वेश्चन आया ही आया, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया। तो अनुपम झील कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो कैमूर, अनुपम झील जो है कैमूर में, बिहार के जो कैमूर जिला है, भभुआ जिसे बोलते हैं, वहाँ पे अनुपम झील है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार में सबसे अधिक वनावरण यानी सबसे अधिक वन किस जिला में है? तो कैमूर में ही है, और उसके बाद जो है जहानाबाद में है। सबसे पहला पोजीशन है कैमूर, उसके बाद जो है दूसरा है जहानाबाद, राइट। ये क्वेश्चन भी आया है कि बिहार में सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? और ठीक है, तो ये याद रखना, प्लीएस्टोसीन काल में जो है सोमेश्वर पहाड़ी जो है उसका निर्माण हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। नॉर्मली आप याद रखो कि 5030 किलोमीटर है, जो 2018 तक का डाटा है। उसके बाद जो नया डाटा होगा अपडेट होगा, मैं कर दूंगा अपडेट। उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले के नाम पे ही बिहार में जो है पटना में बेली रोड है, उसका नाम बेले के नाम पे है। बेली रोड बिहार की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोड है, पटना की खास करके। तो ये प्रथम उपराज्यपाल जो है सर स्टुअर्ट बेले को जो है बिहार के प्रथम उपराज्यपाल थे, जो 1912 में जब बिहार की स्थापना हुई थी उसके बाद जब प्रथम उपराज्यपाल बने तो बेले बने, और उसी के नाम पे बेली रोड बना। महामहिम सत्येंद्र सिन्हा जो है बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो सत्येंद्र सिन्हा जो है वो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद जो बिहार में पहला चुनाव हुआ था 1937 में, जो पहला चुनाव हुआ था वो 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बिहार का प्रथम चुनाव संपन्न कराया गया था। और बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखना, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। हालांकि ये भी फैक्चुअल गलत है। श्री कृष्ण सिंह को अगर मैं नाम भूल रहा हूँ उस व्यक्ति का, एक मुस्लिम शख्स थे बिहार का। अगर श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन में रहे और वो व्यक्ति भी ऑप्शन में रहे, मैं नाम करके उसको मैं डाल दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो वो व्यक्ति जो है, जो एक मुस्लिम शख्स थे, वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नॉर्मली कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो व्यक्ति बिहार के कुछ दिन तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण सिंह आए थे, और श्री कृष्ण सिंह लंबे समय तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।